कहते हैं चालाकी 4 दिन चमकती है और ईमानदारी जिंदगी भर। और कभी कभी तो ये ईमानदारी किसी की नौकरी जाने से भी बचा सकती है। हम ये बात यूं ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि खुद इंदौर हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि सरकारी नौकरी के लिए सिलेक्टेड कैंडिडेट्स अपने आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी ईमानदारी से देता है और मामला गंभीर श्रेणी में नहीं आता है, तो सिर्फ उसी आधार पर उसे नौकरी से नहीं हटाया जा सकता। दरअसल बात यह है कि इंदौर हाईकोर्ट ने सरकारी नौकरी में आपराधिक रिकॉर्ड को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। मामला बीएसएफ में नौकरी पाने वाले कांस्टेबल राहुल जाट का बताया जा रहा है। दावा है कि जाट ने खुद अपना आपराधिक रिकॉर्ड बताया था, जिसके बाद उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। लेकिन अब आपराधिक रिकॉर्ड वालों को सरकारी नौकरी से बाहर रखने के मामले में इंदौर हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। दरअसल पुराने आपराधिक रिकॉर्ड के कारण राहुल जाट को कांस्टेबल की नौकरी से बाहर कर दिया गया था। सिंगल बेंच ने भी इस आदेश को बरकरार रखा था। इसके बाद मामला हाईकोर्ट की डबल बेंच के पास पहुंचा, जहां याचिका मंजूर कर ली गई। अब आपको पूरा मामला क्या है, सिलसिलेवार बताते हैं। राहुल जाट ने एसएससी जनरल ड्यूटी परीक्षा 2022 पास की और कांस्टेबल के लिए बीएसएफ में चयनित हुआ, जिसके बाद उसने 27 अक्टूबर 2023 को इंदौर में मौजूद आईजी सेंट्रल स्कूल ऑफ वेपन्स एंड टैक्टिक्स बीएसएफ में ज्वाइन किया। वहां डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ और अपराध सहित दूसरी जानकारी मांगी गई। इस पर राहुल ने बताया कि शिवपुरी में साल 2022 में उसके खिलाफ मारपीट का एक केस दर्ज हुआ था। ये जानकारी देने के बाद 22 नवंबर 2023 को उसकी सेवा समाप्त कर दी गई। इस मामले में राहुल ने 24 जनवरी 2024 को अधिकारियों को रिप्रेजेंटेशन भी दिया, लेकिन उसे स्वीकार नहीं किया गया। इसके बाद 9 फरवरी 2024 को उसका आवेदन भी खारिज कर दिया गया। दावा है कि मामला बाइक का हॉर्न बजाने को लेकर हुई साधारण सी मारपीट का था। उस समय अभ्यर्थी की उम्र 22 साल और शिकायतकर्ता की उम्र 20 साल थी। इस मामले में राहुल को 28 नवंबर 2023 को कोर्ट ने बरी भी कर दिया था। बीएसएफ ने अपने पक्ष में गृह मंत्रालय की साल 2012 की गाइडलाइन का हवाला देते हुए राहुल को बर्खास्त कर दिया। विभाग ने आपराधिक रिकॉर्ड के आधार पर उसे सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य बताया, जबकि रिप्रेजेंटेशन में राहुल ने यह भी बताया कि सेवा समाप्ति के आदेश के 7 दिन बाद ही शिवपुरी कोर्ट ने 28 नवंबर 2023 को उसे निर्दोष माना है। हालांकि विभाग ने ये तर्क भी खारिज कर दिया। विभाग का कहना था कि उसे सम्मानपूर्वक बरी नहीं किया गया, बल्कि पर्याप्त सबूत नहीं होने के कारण छोड़ा गया है। दूसरी तरफ हाईकोर्ट के जस्टिस सुबोध अभ्यंकर और जस्टिस जय पिल्लई की बेंच ने राहुल जाट की याचिका स्वीकार कर ली और बीएसएफ की सेवा समाप्त करने और रिप्रेजेंटेशन खारिज करने के सभी आदेश रद्द कर दिए। हाईकोर्ट ने कहा कि सिलेक्टेड कैंडिडेट्स ने ईमानदारी से अपने रिकॉर्ड का खुलासा किया, उसे कोर्ट से बरी किया जा चुका है। उसके खिलाफ दर्ज मामला ना तो जघन्य अपराध था और ना ही ऐसा अपराध था जिससे उसके चरित्र का आकलन किया जा सके। ये नॉर्मल मारपीट की अचानक हुई घटना थी। सिर्फ इसके आधार पर किसी अभ्यर्थी को सिलेक्शन से बाहर नहीं किया जा सकता, इसलिए सेवा समाप्त करने का आदेश निरस्त किया जाता है। बहरहाल कोर्ट के इस फैसले को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। ये खबर आपके लिए इंदौर से हमारे ब्यूरो चीफ संजय गुप्ता लेकर आए थे। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।